स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और साइंस में हर एक एग्जाम में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बायोलॉजी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। हर एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा और उसके क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो बस आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को देखते रहना है और चैनल से जुड़े रहना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का परिचय देखेंगे। साथ ही इसी के अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण भी देखेंगे। और इसकी अगली क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की थ्योरी क्लास जरूर देखिएगा और इसके बाद अगली क्लास में हम इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या है, समस्त सजीवों, सजीव अर्थात क्या है, जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वह क्या है, जीव विज्ञान है। और जीव विज्ञान जो शब्द है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह लेमार्क जो कि फ्रांस के थे और प्रेविरेनर्स जो कि जर्मन के थे, इन्होंने 1802 में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आप याद रखिएगा कि जीव विज्ञान का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह लेमार्क ने और प्रेविरेनर्स ने किया था। इसके बाद तो जो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बायो और लोगस। तो जो बायो है उसका अर्थ होता है जीवन और जो लोगस है उसका अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन का जो अध्ययन है वही क्या है, बायोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो बायोलॉजी जिसमें समस्त सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद हम समझते हैं कि सजीव कौन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सजीव होते हैं वह या उनमें क्या विशेषता होती है जो हमें निर्जीवों से अलग करते हैं। तो सबसे पहले तो जो सजीव होते हैं वह क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो अगर हम जैसे कि अपने आप को ही लेंगे तो हम क्या हैं, सजीव हैं जो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह है वृद्धि। तो सजीव श्वसन करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं यानी कि ग्रोथ करते हैं। इसी के साथ जो सजीव हैं वह क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट है पोषण। उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है, उन्हें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वह है पाचन, यानी कि जो सजीव होते हैं उनमें डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वह है उत्सर्जन। तो जो पाचन के बाद यानी कि डाइजेशन के बाद जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वह इसके बाद होती है। और लास्ट में आता है प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार जो सजीव हैं वह श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण लेते हैं, पाचन की क्रिया होती है, इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है और प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार ये सभी क्या हैं, सजीव होते हैं जिनमें ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि जो निर्जीव हैं उनसे अलग कैसे होते हैं सजीव। तो ये सभी है प्रक्रियाएं सजीवों में पाई जाएंगी। अब इसके बाद हम जानते हैं कि क्या जो पौधे हैं यानी कि प्लांट्स हैं वह सजीव होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। तो हाँ, इसका आंसर क्या है, हाँ, जो पौधे हैं वह भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो पौधों में भी यानी कि प्लांट्स में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, वृद्धि की प्रक्रिया होती है, उनमें भी पोषण यानी कि वो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, उनमें भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और साथ ही उनमें
प्रजनन की भी प्रक्रिया होती है। तो ये सभी प्रक्रियाएं प्लांट्स यानी कि पौधों में भी होती हैं। तो जो पौधे हैं वह भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो जीव विज्ञान है उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी जिसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जो जनक हैं वह क्या कौन है, अरस्तु हैं। और दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखिए, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जो जनक हैं तो याद रखिएगा थियोफेस्टस हैं। तो दोनों ही नाम आप याद रखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो फादर ऑफ जूलॉजी है वह कौन है, तो वह है अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी तो वह है थियोफेस्टस। तो अब हम समझते हैं कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम, तो जिसमें लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है, थियोफेस्ट ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इन्होंने लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था इस पुस्तक में, तो इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ आप याद रखिए कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, और साथ ही इन्हें जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जो जनक है उन्हें थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम समझते हैं कि जो जीवधारियों का वर्गीकरण है वह कहाँ से कैसे शुरू होता है। तो सबसे पहले जो जीवधारी है, तो जीवधारियों के वर्गीकरण में सबसे पहले है कोशिका, जिसे कि सेल कहा जाता है। तो यह एक खुद में महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका, तो इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जो कि आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो जो कोशिका होती है वह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे सेल कहा जाता है। तो इसके बाद अगर हम कोशिका के जो समूह है उसको हम क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे, जिसे टिश्यूज कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह। और जो ऊतक है इनके समूह को क्या कहेंगे, अंग कहेंगे, ऑर्गन्स। और जो अंग है इनके समूह को क्या कहेंगे, अंग तंत्र कहेंगे, यानी कि ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद जो अंग तंत्र है इसके समूह को क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है। जो अंग तंत्र मिलकर है वह जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इस प्रकार ये सभी मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जीव बनाते हैं। तो इस प्रकार जो सबसे छोटी इकाई है वह है कोशिका। तो कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक, और ऊतक से मिलकर बनता है अंग, ऑर्गन्स, और अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनता है जीव। तो इसके बाद हम जीवधारियों के वर्गीकरण में देखेंगे। जो जीवों का आधुनिक वर्गीकरण की जो शुरुआत है वह की थी कैरोलस लिनियस ने। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसी के साथ याद रखिएगा कि कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो जो वर्गीकी है इनको 3 स्टेप में बांटा गया है, जिसमें जो 3 स्टेप हैं वह सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करना, दूसरा है क्लासिफिकेशन जिसे कि वर्गीकरण कहा जाता है, और तीसरा है नोमेनक्लेचर यानी कि नामांकरण। तो अब हम देखते हैं कि जो वर्गीकी है वह क्या है, तो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टेक्सोनॉमी। तो जिसका अर्थ होता है तो इस धरती पर जितने भी प्रकार के जीवधारी हैं उनका अलग अलग वर्गीकरण करना, उनकी अलग अलग पहचान करना, उनका अलग से नामांकन करना। तो ये 3 स्टेप होते हैं वर्गीकी यानी कि टेक्सोनॉमी के।
पहचान करना, उनकी वर्गीकरण करना और उनका नामांकन करना। तो वर्गीकी के अंतर्गत जितने भी प्रकार के जीवधारी हैं उनका समूह बनाया जाता है, अलग अलग समूह, और उनकी सबसे पहले पहचान की जाती है, उनका वर्गीकरण किया जाता है और उनका नामांकन किया जाता है। तो ये तीनों स्टेप वर्गीकी के हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि जो कैरोलस लीनियस हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के वर्गीकरण को 2 भागों में विभाजित किया था, और वह पुस्तक है सिस्टमा नेचुरे। तो जिसमें इन्होंने जो जीवों हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें जो पहला है वह है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, और दूसरा है जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। तो जो पादप जगत है इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधों को रख दिया, और जो जंतु जगत है इसमें सभी प्रकार के जीवधारियों को रखा गया। तो जीवधारियों के वर्गीकरण में जो कैरोलस लीनियस हैं इन्होंने 2 प्रकार से बांटा था जीवधारियों के वर्गीकरण को, तो जिसे कहा जाता है 2 जगत वर्गीकरण, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जिसमें पादप जगत प्लांट किंगडम और जंतु जगत एनिमल किंगडम। तो इस प्रकार इसे कहा जाता है 2 जगत वर्गीकरण। तो इनके बाद अर्नेस्ट हैकल्स ने कहा कि जो वर्गीकरण है वह 3 जगत वर्गीकरण है, जिसमें इन्होंने वर्गीकरण को 3 प्रकार से बांटा, जिसमें पादप जगत प्लांट किंगडम, जंतु जगत एनिमल किंगडम, और तीसरा है जो तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया वह है प्रोटिस्टा जगत। तो ये 3 जगत वर्गीकरण दिए इन्होंने। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है 5 जगत वर्गीकरण, जो कि दिया R.H. वाइटेकर ने। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रश्न पूछा जा सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो R.H. वाइटेकर ने दिया। तो जिसमें इन्होंने कहा कि पादप जगत प्लांट किंगडम, जंतु जगत एनिमल किंगडम, और तीसरा जो दिया है वह है प्रोस्टेस्टा, मोनेरा और कबक। तो इस प्रकार इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। तो अब हम इन 5 को डिटेल में समझते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले हम समझेंगे कि मोनेरा क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो मोनेरा इस जगत में सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात होता है जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित इसमें किए जाते हैं। जो दूसरा है वह है प्रोटिस्टा। तो इसमें जलीय, यूकेरियोटिस और एक कोशीय आते हैं। तो जिसमें कौन कौन से हैं, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना और पादप। तो इस प्रकार के यूग्लिना पादप तो जो जंतु के बीच कड़ी का काम करते हैं वह क्या है, प्रोटिस्टा हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है पादप यानी कि प्लांट्स। तो इस प्रकार के जो प्रायः सभी रंगीन बहुकोशीय प्रकार के संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे सभी इसी जगत के अंतर्गत आते हैं, पादप यानी कि प्लांट्स के अंतर्गत। इसके बाद जो चौथे नंबर पर है वह है जंतु यानी कि एनिमल। एनिमल किंगडम के अंतर्गत सर्वव्यापी आते हैं, यूकेरियोट्स आते हैं और बहुकोशीय आते हैं। तो जिसके अंतर्गत आता है हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं, जंतु किंगडम यानी कि एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्तनधारी जीव आते हैं। के बाद जो सबसे लास्ट है वह है कवक यानी कि फंगस। तो यह जीव विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ये कैसे होते हैं, मृत जीवी भी होते हैं, जिसमें मशरूम है, ईस्ट है, पेनिसिलियम है। तो ये सभी क्या है, कवक के अंतर्गत आते हैं और इसी जगत के सदस्य हैं। तो ये सभी प्रकार के क्या हैं, 5 जगतीय
वर्गीकरण है, जिसमें 5 जगत के वर्गीकरण किया गया है। पादप जगत, जंतु जगत, प्रोस्टेस्टा, मोनेरा और कवक। तो इस प्रकार हमने इनको डिटेल में समझा। तो इसकी अगली क्लास में, आज की क्लास में हमने सभी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा। तो अगली क्लास में हम सबसे पहले हम देखेंगे जो जीव की सबसे छोटी इकाई है, कोशिका अर्थात सेल को डिटेल में समझेंगे अगली क्लास में। साथ ही हम इसकी अगली क्लास में इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो अगली क्लास जरूर देखिएगा और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्द ही हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।